आचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं बाबा साहब को उनकी जयंती पर कोट कोट नमन करता हूँ। बच्चों, कहानियाँ हम सारी सुनेंगे, जब तक उसको हम धरातल में देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, हम उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि था क्या, चल क्या रहा था, क्यों आखिर में हम उनकी जयंती मना रहे, वजह क्या मनाने का। तो हम हकीकत में बात करते हैं। आज आप लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। अगर कंडीशन ऐसी हो कि जिसके बगल में आप बैठे हैं और वो बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम नीची जाति की हो, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? एक समय ऐसा था कि इसी तरह से बोला जाता था कि आप मेरे बगल में मत बैठिए और आप निम्न जाति के हैं। तथाकथित का मतलब होता है कि वास्तव में कोई नीची और ऊंची जाति का नहीं होता है, लेकिन जैसा कि समाज में बना दिया गया है। अब उसके बनाने के इतिहास में हम जाएंगे तो बहुत पहले जाना होगा कि सबसे पहले इंसान तो बिल्कुल नंगे घूमता था, जंगलों में रहता था, फल खाता था। तो फिर ये जाति प्रथा, धर्म, ऊंच नीच कहाँ से गई? कैसे पता हो गया कि जो अपर कास्ट है, कहने के लिए अपर कास्ट है? कबीरदास की पंक्तियां हैं कि अगर सोने के घड़े में शराब को भर दिया जाए तो क्या वो पवित्र हो जाएगा? सोने की तरह से हो जाएगा क्या पवित्र? हाँ, विचार और व्यभिचार, इनमें अंतर होता है, सबके मन में आते हैं। उनको ऐसा बोला जाता था कि आप निम्न जाति के हैं और आप क्लास में नहीं बैठ सकते हैं। यार गजब की बात हो गई, निम्न जाति के कैसे हो गए? किसी का खून दूसरे कलर का है क्या? बाल किसी और कलर का है? जो कहने के लिए अपर कास्ट के थे उनकी 4 आंख थी, 10 पैर थे। अपर कास्ट के हो कैसे गए? हो कहने के लिए वो अपर कास्ट के थे, है ना? बस वही है कि आप लड़ाई झगड़ा करिए, ताकतवर बनिए, दूसरे का धन को इकट्ठा कर लीजिए। जब दूसरे के धन को आप इकट्ठा कर लेंगे तो आप एक अच्छे से महल में रहेंगे। किसमें रहेंगे? और पहनेंगे कोट पैंट, टाई, जूता। अब आप कहने के लिए अपर कास्ट हो गए। अब आप बोल दीजिए कि मैं अपर कास्ट का हूं, ठीक है? जब आप दूसरे के धन को इकट्ठा कर लिए हैं या आप एक मिल का मालिक बन गए हैं, आपके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और बोल दीजिए हम अपर कास्ट के हो गए हैं, हमारे पास ज्ञान भी है। और जिसका लूट करके आप लिए हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा क्या? पढ़ा पाएगा? वही हो गया निम्न जाति का, कहने के लिए निम्न जाति का हो गया। अब यही पर अंतर हो जाता है। आपको इसलिए इसका पता नहीं चल पाएगा क्योंकि आपके साथ सभी लोग बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं चलता कि कौन ऊंची जात का है, कौन नीची जात का, और होना भी नहीं चाहिए, ये पता होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा था, आप अपने किसी मित्र के घर में जाइए और उसके मम्मी पापा आपको देखें और देखने के बाद क्या करें, ये कैसे आ गया, मतलब किस जात का है? पूछे धीरे से अपने बच्चे से, किस जात का है? आप गुस्से में कहोगे मम्मी ये क्या पूछ रही हो, पापा ये क्या पूछ रहे हैं आप? लेकिन ये आपकी माता पूछ रही है कि ये किस जात का है, और खाने के लिए बैठा दे और अपने बच्चे को जो उनके घर थाली है उस थाली में दे और आपको जो है फाइबर का प्लेट ला कर दे, आपको कैसा एहसास होगा? अच्छा लगेगा? बेटा यही होता था कि जो फाइबर का प्लेट है, पत्ते का प्लेट, कहने के लिए जो नीची जाति के लोग हैं उनको उसमें खाना दिया जाता था, और वो भी रोटी को फेंक कर उनके प्लेट में रखा जाता, फेंक करके, क्योंकि अगर हमारे हाथ से उनका प्लेट टच हो गया तो मैं अपर कास्ट का हूं तो मैं फिर अपवित्र हो गया, और अब अपवित्र हो गया तो क्या करते थे इसके बाद लोग? अरे ये तो मेरे शरीर में टच हो गया, मैं तो अपवित्र हो गया, हमारे ईश्वर नाराज हो जाएंगे, अब मैं चलकर स्नान करूंगा, 3 बार जो है चंदन घसूंगा और साबुन लगाऊंगा, उसके बाद मैं पवित्र होऊंगा। यार गजब का भेदभाव था। अगर अपर कास्ट का कोई व्यक्ति आपसे टच हो जाता था तो वो अपवित्र हो जाता था, आपको 4 गालियां सुनाता था और कहता था कि तुम देख के नहीं चल सकते हो। अगर ये आपके साथ आज होने लगे तो आपको कैसा एहसास होगा? बेटा जरा सोच के बताओ आप। यही होता था। अपने घर में
वो खाने के लिए कभी भी जो अपर कास्ट के लोग थे, अब सोचोगे कि ये अपर कास्ट निम्न कास्ट है क्या? चलो बता देते हैं। जिनको हम दलित कहते हैं, दलित का मतलब जिसका दलन होता है, दलन का मतलब जिसका उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न किसका होता है? गरीब का होता है। मैं नाम भूल के ले रहा हूं, हर्ट किसी को नहीं होना चाहिए जानकारी के लिए। मल्हार जाति के चमार, धोबी, कुनबार, नाई, मुसलमान, और भी बहुत नाम छूट रहे होंगे। यदि कोई उसमें होगा तो अपने दिल पे नहीं लगा कि मेरा छूट कैसे गया, मेरा नाम कैसे ले लिया गया, है ना? मतलब इस तरह की कहने वाली, यानी एससी टोटल, एसटी टोटल, उसके साथ में मुसलमान को भी ऐड कर लीजिए। ये लोग दलित जाति के थे। अब जो दलित जात के लोग हैं, रास्ते में चल रहे हैं, आदेश था कि एक पीछे झाड़ू बांध दो, झाड़ू, क्योंकि रास्ता चल रहे तो आपका रास्ता गंदा हो रहा है। और अभी जो है पंडित जी है, ठाकुर साहब या और भी जो है आने वाले हैं, तो मैं दलित जात का हूं तो रास्ता लेकर झाड़ू बांध के चलूंगा। अब जो है पवित्र हो गया वो, उसके बाद चलना होता था। क्या गजब की बात थी इसमें। प्लेट में आपको खाना नहीं दिया जाएगा। यदि आप जा रहे हैं और उनकी दीवार को छू दिए, उनके घर के दीवार को छू दिए, अब उसके बाद पानी का फव्वारा चलना शुरू हो जाएगा, उनका घर गंदा हो गया है। यह सब समाज में होता था। ये सब फिर बराबरी कैसे हो पाया, किस तरह से हो पाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तियों ने देखा कि समाज में इतनी बुराइयां हैं, ऊंच नीच जाति प्रथा आज भी व्याप्त है। हम इसके लिए संविधान बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं। कोई भी इस तरह से करेगा, अस्पृश्यता का अंत ध्यान होगा आपको। अनुच्छेद 17 याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। संविधान में इसको स्थान दिया गया कि कोई भी भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी यदि आप किसी को टच कर दिए और वो कहेगा आप निम्न जाति के हैं, आप जाइए शिकायत करवा दीजिए, उसके बाद वो जाएगा हवालात में। तो इस तरह से जब लोगों के साथ सख्ती बरती गई, तब जाकर के ये परिस्थितियां बदली। बात आती है कि बाहर में चले गए तो बौद्ध क्या दलित जात के थे? महात्मा बुद्ध दलित जात के थे, ठाकुर थे, क्षत्रिय थे। वो उन्होंने एक धर्म बनाया, उस धर्म में उन्होंने स्थान दिया कि हमारे धर्म में सभी लोग आ सकते हैं, नीच कोई नहीं है, ऊंच कोई नहीं, सभी बराबर हैं। इसलिए उस धर्म को लोग महत्व दिए और जाकर के उस धर्म को स्वीकार कर हम तो भाई बौद्ध बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नीच और ऊंच नहीं है, सभी लोगों को बराबर का स्थान है। अभी भी हिंदू जात में, मुसलमान में भी है, लेकिन हिंदू जात में अभी भी बहुत ज्यादा इस तरह की बुराइयां हैं, ऊंच नीच, जात प्रथा। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। क्या आप चाहें तो किसी धर्म में कोई किसी का शादी कर सकता है? हो सकता है क्या? या होता है क्या? आपको क्या लगता है? या आप लोग के परिवार में अपने ही कुनबे में, अपने ही बिरादरी में ढूंढा जाता है? क्या किया जाता है बताओ जरा? अपने ही जात के लोगों में ढूंढा जाता है ना। तो ये जाति प्रथा का एक उदाहरण है। जबकि इंसान तो सब एक ही है। अरे कोई लड़का है तो उसकी शादी लड़की से होने हुए, लेकिन नहीं, उसमें भी अपनी जात ढूंढी जाएगी और पूरी सख्ती से ढूंढी जाएगी। अभी भी मैं बहुत पहले कुछ मंदिरों का जिक्र किया था। केरल में कुछ मंदिर है जहाँ पर दलित का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। हाँ, महिलाओं को आज भी और नहीं जाने दिया जाता है कहीं कहीं के मंदिरों में, हर जगह नहीं, कहीं कहीं के मंदिरों में। तो ये भी एक भेदभाव का उदाहरण है। इसको दूर करने के लिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको आगे आना होगा। जहां पर अवसर मिले आपको इसका विरोध करना होगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे विरोध करने से क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से जब सभी लोग आलोचना करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। बेटा, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मुझे ध्यान है कुएं पर मैं बैठता था। सभी लोग कुएं पर, मतलब घर के बगल में कुआं था, कुएं पर जाकर बैठता था, खेलता था। जब हमारे गांव में लोग पानी भरने के लिए आते थे तो मुझसे बोलते थे कुएं से उठ जाओ। मतलब मैं कुएं पर बैठा हूं और कुएं से मैं उठ जाऊंगा, उसके बाद अभी कुआं उनका अपवित्र हो गया था। या फिर कोई हमारे गांव में हरिजन जात के लोग हैं, समाज जात के लोग हैं, तो वो लोग कुएं पर बैठते थे। तो जब पानी भरने के लिए यादव लोग आते थे, हमारे गाँव के ज्यादा यादव हैं और ब्राह्मण कुछ हैं, तो ब्राह्मण नहीं लेकिन यादव बोलते थे आप कुएं से साइड हो जाइए, हट जाइए। या उनकी बाल्टी को भी हम टच कर देते थे, उनके ग्लास को भी हम टच कर देते थे तो अपवित्र हो जाए। अरे ऐसे हो गया, ऐसा मेरा। तो ये समाज में बुराइयां थी और अभी भी है, नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। और आप लोग एक साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। बच्चों में इसकी जानकारी सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि आप नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स मौके दर मौके कहते होंगे
कि ये तो इस जात का है, ये उस जात का है, इस धर्म का है, उस धर्म का है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए कि इससे कुछ भी नहीं होता है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, क्योंकि हम मानव मात्र हैं, सबके अंदर खून वही है, जिज्ञासा वही है, ज्ञान वही है, सच वही है, सब कुछ एक समान है। भेदभाव ये इंसान का, समझदार इंसानों का गरीबों के शोषण करने के लिए, अपने उपयोग के लिए भेदभाव बनाया गया है। अच्छा, इसको बांटा किसने? नीचे से पैदा हुआ है और हम काम करवाएंगे सफाई का काम, वो लैट्रिन साफ करवाने का काम कौन करवाएगा? जो अपर कास्ट के लोग वही तो करवाएंगे। चल भाई तू साफ सफाई कर दे, मत करवाओ काम। दूसरी चीज, अगर उनसे कह दिया भैया तुम एक काम करो, सारे के सारे कपड़ा साफ करना, जो धोबी है उससे बोल दिया तुम धोबी अपना कपड़ा साफ करना छोड़ दो। जो हरिजन के लोग हैं, पहले मैला धोने का काम करते थे, सफाई का काम, उनसे बोल दिया तुम अभी भी चप्पल जूता सिलते हो, उस काम को तुम बंद कर दो, चप्पल जूता सिलने का काम बंद कर दो। उससे कह दिया कपड़ा धोने का, प्रेस करने का काम तुम छोड़ दो। दर्जी से कह दिया जाए कि तुम अपनी बुनाई, कपड़े बुनाई का काम छोड़ दो। मतलब तथाकथित निम्न जात के लोग हैं ना, तो जरा बताओ कि पैर में चप्पल कहाँ से होंगे, जूते कहाँ से होंगे, बताना। फिर कौन बनाएगा? अपर कास्ट वाले बनाएंगे क्या? कपड़ा कहाँ से होगा? अगर दर्जी नहीं बनाएगा, निम्न जाति का है ना, सिलने का नहीं बनाएगा, नहीं, कपड़े कहाँ से होंगे? होंगे आपके पास? ये सामाजिक रूप से बुराई है और इसे दूर करने का निश्चित रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए। हर चीज बिना हमारे उनके सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, चप्पल हम बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं, कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, धुलेगा नहीं तो वो भी कपड़ा साफ नहीं पहन सकते हैं। तो उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है और निश्चित रूप से हमारा भी उनके जीवन में योगदान है। हम भी उनको पढ़ाने का काम करते हैं। हम भी मतलब जो कहने के लिए ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो शिक्षा देता था, ज्ञानी को ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ज्ञानी को, जो विद्वान है, जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, वही शिक्षा देने के कार्य करता था। तो हमारे बिना उनका काम नहीं चल सकता है और उनके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है। लेकिन जो ये बुराइयां हैं बच्चों, हमें देखना होगा। और हमारे नात रिश्तेदार और माँ बाप यदि कभी कह रहे हैं कि ये इस जात के हैं, उस जात के हैं, इनको अपने घर में नहीं लेकर आना है, अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाना है, तो हमें और आपको साफ साफ इसका विरोध करना होगा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। इसी शिक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।